इस समय दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एआईआरएफ की प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है। इसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या-क्या फैसले लिए गए हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी, अगर हम इस प्रतिनिधि सभा की बात करें तो इसमें क्या-क्या बड़े फैसले लिए गए? देखिए, जो सबसे बड़ा फैसला है हमारी इस प्रतिनिधि सभा का, वो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लिया गया है कि सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे, क्योंकि हमारा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय है। हम सरकार से मांग करेंगे। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को वैसे भी खत भी लिखा है, बात भी की है, और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि सरकार बनने के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। दूसरी जो मांग हम लोगों ने, एक वैसे तो 42 सूत्री मांग पत्र है, इनमें सबसे बड़ी मांग जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के है। तो उन्होंने कहा है कि अभी सरकार ने कहा है कि हम अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को चुन के आने के बाद में सौंप देंगे और वो उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो हमें आशा है कि हम लोगों की जो मांग है कि जो तनख्वाह पे, बेसिक पे लोग रिटायर हो रहे हैं, उसका आधा पैसा उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। इस पर हम लोगों को पूरी उम्मीद है। इसके अलावा देश में जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उस पर भी चर्चा हुई है, और हम लोगों ने कहा है कि हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं कि रेल की अर्थव्यवस्था ही नहीं सुधरे, देश की भी अर्थव्यवस्था सुधरे। उसमें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पूरा योगदान करता भी रहा है, आगे आने वाले समय में भी करेगा। एक प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस हम लोग मिलता है, जिसमें कहते तो है 78 दिन का बोनस है, लेकिन मिलता तो है वो, समझ लीजिए वो 78 दिन की तनख्वाह नहीं होती है। तो इसलिए ये मांग की गई है कि इसको भी पार्लियामेंट में बोनस एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। महिलाओं को सुविधाएं मिले, सुरक्षा मिले वर्क प्लेस पे, इसके बारे में चर्चा हुई है। इस बात पे भी चर्चा हुई है कि रेलों को सुरक्षित चलाया जाए, और जो रेल कर्मचारियों की हर साल 400-500 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि हम जीरो भले ही नहीं ला पाए, लेकिन इनमें उत्तरोत्तर बहुत कमी लाने का काम किया जाए। खासतौर पर ट्रैकमैन को कवच प्रोवाइड किया जाए, रक्षक प्रोवाइड किया जाए, और उन लोगों को जो है वो जो जान चली जाती है उनको उससे बचाने का काम किया जाए। प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी आप लोगों ने कोई प्रस्ताव पारित किया? आज यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, खासतौर पर उत्पादन इकाइयों और कारखानों के लिए। उनमें ये साफ कर दिया गया है कि भाई हम अपने कारखानों में, उत्पादन इकाइयों में हम स्वयं तो अच्छे से अच्छा उत्पादन करेंगे। नई टेक्नोलॉजी आई जाए, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे कारखाने और प्रोडक्शन यूनिटों में अगर प्राइवेट लोग आकर के उत्पादन करने की कोशिश करेंगे तो हम पूरा विरोध करेंगे। अभी तो सरकार ने अपने निर्णय को बदला है आईसीएफ के मामले में। मुझे आशा है कि भविष्य में भी वो इस तरीके की कोई भी हठवार्ता नहीं करेंगे। मिश्रा जी, क्या फेडरेशन के इलेक्शन को लेकर भी कोई फैसला आप लोगों ने किया? हाँ, नॉमिनेशंस वगैरह आए हुए हैं फेडरेशन के। हमारे जो टेलर्स हैं वो अभी उनके बारे में बताएंगे। अगर नॉमिनेशन की संख्या और पदों की संख्या उतनी ही हुई तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन आज चुनाव होंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और हमारे इस सौम्य अधिवेशन के शताब्दी समारोह के न्यूज स्टेशन जो साक्षी बना, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आप समझिए कि ये एक ऐतिहासिक मौका है। ऐतिहासिक मौका इसलिए है क्योंकि 100 साल का जलसा है यहाँ पर, और देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फेडरेशन, ऐसी फेडरेशन जो कि देश की सबसे बड़ी फेडरेशन कही जा सकती है कामगारों की, और यहाँ पर वहीं हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और उसको हम यहाँ पर आपको
दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे एक बड़े बदलाव से गुजर रही है और इस बदलाव के लिए कहीं न कहीं एक जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं न कहीं उसके साक्षी बन रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। नेताजी शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं संगठन